सो वेलकम बैक वंस अगेन। ओके, सो प्रीवियस वीडियो में बेसिकली हमने है ना फास्ट एपीआई के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन कवर अप किया था। तो मेरा जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो सारा कुछ ये हम फर्स्ट वीडियो में कवर अप कर चुके हैं कि फास्ट एपीआई क्या होता है, फास्ट एपीआई को हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, क्यों डेवलपर इसको आज करंटली मतलब मोस्टली यूज़ कर रहे हैं और इसके रियल टाइम एग्जांपल क्या हैं। तो वो सारा कुछ हम है ना ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको मतलब फ़र्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप इंट्रोडक्शन भी देख लो। अगर आपको इंट्रोडक्शन का ज़रूरत नहीं है, बेसिक आप डायरेक्टली प्रैक्टिकली मूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो से हम पूरा प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूँ। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आपके सिस्टम पे फास्ट एपीआई का कोई सेटअप और कुछ नहीं है। तो आज हम इसका सेटअप वगैरह सारा कुछ देखेंगे कि इसका सेटअप कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं इसके अंदर, और एक एपीआई बना के भी देखेंगे कि कैसे हम एपीआई बनाते हैं, कैसे उसको रन करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, स्वैगर का यूआई कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम समझते हैं। तो इस वीडियो के एंड में मतलब आपको है ना बैकएंड सर्वर को किस तरह से रन करते हैं उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगी डेफिनेटली। ठीक है, तो सेटअप तो ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि किसी भी लैंग्वेज या फीचर को समझने के लिए सबसे बेस्ट वे होता है कि आप उसको प्रैक्टिकली करो। क्योंकि मैं एक थ्योरी अगर आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो थ्योरी तो आप इजीली गूगल पे सर्च करके ऐप फास्ट एपीआई के डॉक्यूमेंटेशन का पेज आ जाएगा, वहाँ से देख सकते हो, पढ़ सकते हो। लेकिन प्रैक्टिकली करके चीज़ों को समझना बहुत आई थिंक इज़ अ बेटर वे। ओके, तो उसके लिए देखो, करने के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ नहीं करना है हमें। पहले मैंने ये देखो टर्मिनल ओपन किया है अपना। ठीक है, टर्मिनल ओपन करके मैं डॉक्यूमेंट फोल्डर में जा रहा हूँ। आप किसी भी फोल्डर में जाके क्रिएट कर सकते हो। तो मैं MKDIR और ये फास्ट एपीआई सर्वर, ठीक है, ये मैंने एक डायरेक्टरी बनाई है। मीन्स एक फोल्डर काइंड ऑफ है ना क्रिएट हो गया यहाँ पे। अगर आप देखोगे ना डॉक्यूमेंट में तो फास्ट एपीआई सर्वर, लेकिन अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, CD स्पेस फास्ट एपीआई सर्वर। ठीक है, अब मैं इस फोल्डर के अंदर जा चुका हूँ। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो है ये सिस्टम, इस पे पाइथन इंस्टॉल है या नहीं है। ठीक है, मतलब इस तरह से आप चेक करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर आपका जो भी आपका प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर है ना, हम है ना एक कमांड हमें रन करनी होती है, python 3m। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये कमांड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये कमांड बेसिकली मैंने रन किया। इससे क्या होता है कि जो फास्ट एपीआई है उसका एक एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये एनवायरनमेंट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो एक फोल्डर बन गया है इसके अंदर। ठीक है, ये वर्चुअल एनवायरनमेंट इसलिए बनाया है क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट में हम ये वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं। बेसिकली दिस इज़ द रिकमेंडेड वे। वो इसलिए करते हैं कि हो सकता है सपोज़ आपका एक प्रोजेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक प्रोजेक्ट फेसबुक बनाया, एक इंस्टाग्राम बनाया, तो हो सकता है कि आपके एक प्रोजेक्ट में आप पाइथन का कोई डिफरेंट वर्जन यूज़ कर रहे हो और दूसरे प्रोजेक्ट में पाइथन का डिफरेंट वर्जन यूज़ कर रहे हो। मीन्स द कॉन्फ़िगरेशन कैन बी डिफरेंट, वो डिफरेंट हो सकती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हर एक प्रोजेक्ट के अंदर जो ये एनवायरनमेंट है वो अलग बनाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होता ना कि हम सारों को एक साथ ही अपडेट कर देंगे, तो वो नहीं करना होता। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होता है कि अभी हमने ये जो बनाया है, अब हमें इसको एक्टिवेट करना होता है। ठीक है, ठीक है, अब इसको एक्टिवेट करने के लिए स्क्रिप्ट, ठीक है, और इसके अंदर एक्टिवेट करने के लिए इसके अंदर आता है बिन। ठीक है, और ये आता है एक्टिवेट। ठीक है, ये मैंने किया तो ये एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट मीन्स इसके अंदर है ना एक बिन फोल्डर है, तो इसके अंदर अगर आप जाओगे तो इसके अंदर एक एक्टिवेट की एक फ़ाइल है। हमें बेसिकली एक कमांड रन होती है जिससे ये एक्टिवेट करना, मतलब एक तरह से इसको स्टार्ट करना है। ठीक है, ये मैंने इसको कर दिया है। ठीक है, एक्टिवेट। अगर आप विंडोज़ में करते हो तो विंडोज़ में क्या होगा कि इसके अंदर जो मैंने ये बिन लिया है, या बिन की जगह आपको स्क्रिप्ट यूज़ करना होगा। ठीक है, तो कमांड क्या होगी, ये वर्चुअल एनवायरनमेंट का VENV स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट। ठीक है,
मीन्स जस्ट फोल्डर की पोजीशनिंग आपकी डिफरेंट है, पर कमांड यही रहेगी। मतलब कमांड आपकी क्या रहेगी, मैं आपको एक बार यहाँ लिख के भी बता देता हूँ। सोर्स VENV, ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना होगा स्क्रिप्ट, और ये एक्टिवेट, ठीक है। ये आपका किस पे काम करेगा, ये करेगा विंडोज़ पे, ओके। ये विंडोज़ पे आपका काम करेगा, विंडोज़ लैपटॉप जो होंगे आपके, ठीक है। लेकिन मेरे पास अभी मैक है, तो इसलिए मैं मैक पे यूज़ कर रहा हूँ। तो मैक पे आपको ये वाली कमांड रन होती है, ठीक है, एक्टिवेट की, ठीक है। इसको रन किया। इसको रन करने के बाद अब नेक्स्ट क्या है कि जब आप इसको एक्टिवेट करते हो ना, तो इसकी पहचान क्या है कि रियल में ये एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसकी पहचान ये है कि आप यहाँ पे देखो, ये वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो अभी ये जब इस तरह का आपको शो करने लगे ना, आपका जो ये यूज़र नेम है इसके आगे ये शो हो रहा है, तो इसका मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब हम उसी के अंदर बेसिकली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, PIP इंस्टॉल फास्ट API, ठीक है, UV कॉर्न, ठीक है। ये कमांड है, इसको आप रन करोगे, ठीक है। इसको रन करने के बाद बेसिकली क्या कर रहा है ये कुछ पैकेजेस इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो UV कॉर्न होता है वो एक सर्वर काइंड ऑफ होता है, मीन्स वो रिक्वायरमेंट होता है फास्ट API को रन करने के लिए, ठीक है। और फास्ट API जो हमने इंस्टॉल किया है ये बेसिकली क्या है कि उसकी हेल्प से हम सारी APIs क्रिएट करेंगे। जैसे कर्ड ऑपरेशन होता है, गेट, पोस्ट, ये सब क्रिएट करेंगे। और UV कॉर्न जो है उसकी हेल्प से वो APIs जो है रन होती है, ठीक है। वो एक रन टाइम एनवायरनमेंट बेसिकली प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब क्या करते हो, अगर आप देखोगे इसके अंदर अभी कुछ नहीं है इस फोल्डर के अंदर। तो बेसिकली अभी हम इस फोल्डर के अंदर है, अगर आप चेक करोगे LS से तो आपको क्या दिखेगा, केवल इसके अंदर ये है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, टच, मैं इसके अंदर एक है ना एक पाइथन की फ़ाइल बनाने का सोच रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक फ़ाइल बनाई, देखो ये फ़ाइल बन गई MPT, ठीक है। अब क्या करना है, इसको है ना किसी भी एडिटर के साथ है ना आप ओपन कर लेना, क्योंकि ऐसे टर्मिनल पे कोड नहीं होने वाला। तो इस पे हम इसको किसी एडिटर के थ्रू ओपन कर लेते हैं। तो मैंने ये VS कोड के थ्रू इसको ओपन कर लिया है, ठीक है। ये मेरी main.py एक फ़ाइल बन गई है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना होता है, सबसे पहले इस फाइल के अंदर हमें फास्ट API फ्रेमवर्क जो हमने इंस्टॉल किया है वहाँ से इंपोर्ट करना होता है, ठीक है। फ्रॉम फास्ट API इंपोर्ट फास्ट API, ठीक है, ये मैंने किया। इसके बाद ऐप इक्वल टू फास्ट API, ठीक है, ये मैंने बनाया है। और इसके बाद फिर @ऐप, ये आप देख रहे हो, ये जो बेसिकली हमें ये चीज़ें मिल रही है ना, गेट, पोस्ट, ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये जो फास्ट API हमने यहाँ इंपोर्ट किया उसकी वजह से हमें मिल रही है ये, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे मैंने स्लैश किया। अभी बेसिकली मैं ये कोड लिख रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली इसको लिखने का क्या मीनिंग है। एक एक लाइन बाय लाइन हम वर्ड बाय वर्ड चेक करेंगे और इसको समझने का ट्राई करेंगे, ठीक है। कोई इशू नहीं है, इजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला है। ये मैसेज मैंने किया और इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए वेलकम टू फास्ट API, ओके। ये एक सिंपल बेसिक मैसेज मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, ठीक है। इसको मैंने कर दिया है, ये मैंने यहाँ गलती से सेमीकोलन लगा दिया, यहाँ पे कॉलन लगेगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली सिंटैक्स का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने कर दी है। अब इसको करने के बाद क्या करना है, आपको टर्मिनल पे जाना है और एक कमांड रन करनी होगी, UV कॉन मेन ऐप रीलोड, ओके। तो ये रन करने से बेसिकली क्या होता है कि जो भी मैं चेंजेस करूँगा, जैसे उसे सेव करूँगा ना, वो चेंजेस ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। कैसे, अभी हम देखते हैं।
अभी ये जैसे मैं इसमें ब्राउज़र में गया और ब्राउज़र में जाके मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको यहाँ पे इस यूआरएल को हिट किया। इसको हिट करने से यहाँ पे क्या आया, वेलकम टू फास्ट एपीआई। ठीक है, तो हमारा जो ये मैसेज मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था ना, अभी आपने देखा ये वाला वेलकम टू फास्ट एपीआई, ये देखा यहाँ पे ये मैसेज आ गया सेम, ये जो मेरी जेसन है वो यहाँ पे दिखने लगी। तो इस तरह से ये एपीआई बेसिकली क्रिएट होती है। जैसे मैंने एक एपीआई क्रिएट की है, इसको अगर मैं कॉपी करके नीचे एक और बना देता हूँ, इसके अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया फॉर एग्जांपल होम, और यहाँ पे डाल दिया है वेलकम टू माई होम। ओके, ये मैंने मैसेज डाला, सेव किया। अब मैंने जैसे ये सेव किया है ना, तो मुझे दोबारा से ये रन करने की ज़रूरत नहीं है। सेव करने के बाद ये ऑटोमेटिक रीलोड हो जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके इसको मैं हिट करता हूँ और इसके बाद यहाँ पे यूआरएल डाल देता हूँ पूरा होम। तो देखो मैंने होम डाला और यहाँ पे वेलकम टू माय होम, मेरी जो नेक्स्ट एपीआई है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई। वो क्यों हुई, क्योंकि मैंने ये रन किया हुआ है यूविंग ऑन मेन ऐप रीलोड। मेन हमारे जो है मेन ऐप रीलोड, मेन फाइल के लिए हमने यहाँ पे मेन यूज़ किया। ठीक है, इससे क्या हुआ, ये ऑटोमेटिकली जब भी मैं कुछ भी इसमें डालता हूँ, सेव करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप एपीआई क्रिएट कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे किया। तो ये तो मेरी रूट की थी, तो मेन जो मैंने एपीआई क्रिएट की जिसके अंदर मैंने कोई एंड पॉइंट डिफाइन नहीं किया, इसलिए मेरे ब्राउज़र पे अगर मैं यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं करता हूँ, सिंपल ये डाल देता हूँ लोकल होस्ट का, तो ये डायरेक्टली मेरे फर्स्ट एपीआई पे जाएगा। और अगर मैं इसमें पाथ डाल देता हूँ होम, तो ये मेरी जो पर्टिकुलर एपीआई का जो एंड पॉइंट का नेम है ये उसको पॉइंट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम मल्टीपल टाइप की एपीआई यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो आपने देखा कि कितना इजी है एपीआई को क्रिएट करना। ठीक है, और ये जो रीलोड वाला जो मैंने फंक्शन बताया वो तो बहुत ही काम आने वाला है आपको। तो ये रीलोड वाला आप एक बार रन कर दो, यूविकॉर्न को एक बार रीलोड के साथ में रन करा दो, उसके बाद आप अपनी फ़ाइल में विदाउट एनी इशू डायरेक्टली एपीआईज़ पे वर्क कर सकते हो। और साथ के साथ आप उसके अंदर जाके क्या नाम है, आपका जो भी ब्राउज़र है आप यूज़ कर रहे हो, मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, तो क्रोम के अंदर जाके आप यहाँ पे डायरेक्टली उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है, यार ये ठीक है मैंने क्रोम पे चेक किया, लेकिन हम जो एपीआई क्रिएट करते हैं, अभी तो मैंने सारी गेट की दिखाई, जब पोस्ट की होंगी तो उन एपीआई के अंदर हम कुछ डेटा भी ट्रांसफ़र करेंगे डेफिनेटली। तो वो डेटा ट्रांसफ़र करेंगे तो वो टाइप की एपीआई तो मैं ब्राउज़र में ऐसे डायरेक्टली चेक नहीं कर सकता। तो उसको चेक कैसे करेंगे, ठीक है, उसको चेक करने के लिए सिंपल तरीका है, आप अपने सिस्टम पे पोस्टमैन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो। ठीक है, आई थिंक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आपको पोस्टमैन के बारे में पता होगा, नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल गूगल पे जाओ और यहाँ पे आपको सर्च करना है पोस्टमैन। ठीक है, तो पोस्टमैन क्या है, एक फ्री सॉफ्टवेयर है एपीआई का। इससे क्या होती है कि जितनी भी एपीआईज आप क्रिएट करते हो, फॉर एग्जांपल वो किसी भी लैंग्वेज में हो, वो आपकी जावा में हो, पीएचपी में हो, पाइथन में भी हो, किसी भी लैंग्वेज में क्रिएटेड होंगी, उनको आप है ना बिना क्लाइंट ऐप बनाए, मीन्स आपको कोई एप्लीकेशन नहीं बनाना है, इसकी हेल्प से वो सारी एपीआईज को आप टेस्ट कर सकते हो। मतलब उसमें चाहे आपको कोई आप उसमें टोकन भेज रहे हो, JWT टोकन भेज रहे हो, जेसन आपको मिल रही है वहाँ से, XML मिल रही है, मतलब जिस तरह का भी रेस्पॉन्स, जिस तरह की भी चीज़ें हैं, आप क्विकली उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो पोस्टमैन बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। इवन इसके थ्रू हम स्वैगर टाइप का वो भी बना सकते हैं, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। मैं अगर रहेगा आगे तो देखता हूँ, उसके लिए भी एक सेपरेट सीरीज बना दूंगा। लेकिन अभी मैं पोस्टमैन के ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ। उसकी जो बेसिक है ना एपीआई टेस्टिंग वगैरह, वो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे जैसे यूज़ करेंगे आप समझ जाएंगे कि पोस्टमैन को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, अभी पोस्टमैन पे मैंने क्या किया, जो मेरा यूआरएल है, जो वहाँ पे यूआरएल था मैंने यहाँ पे डाला। यहाँ पे आपको बेसिकली सेलेक्ट करने है गेट टाइप का। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको रन किया और रन करने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे रेस्पॉन्स आ रहा है जेसन की फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे रेस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, अगर ये मैं हटा के पाथ में चेंजेस करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो देखो मेरा रेस्पॉन्स चेंज हो गया। ठीक है, तो ये गेट के लिए अगर आपकी पोस्ट की होगी तो पोस्ट में आपको यहाँ पे है ना क्वेरी पैरामीटर यहाँ पे पास करोगे आप। ठीक है, तो उन पैरामीटर को कैसे एपीआई में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे है ना बेसिकली जो पैरामीटर है वो आएंगे और फिर हम उनको एक वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करके फिर उनको अपनी
जेसन में आफ्टर मतलब जो भी आपका उस पर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट होगा वो हम यहाँ से रिटर्न करा देंगे क्लाइंट को, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई एपीआई कॉल हो रही है आप डायरेक्टली उसको रेस्पॉन्स रिटर्न करा दो। सबसे पहले हम ऑथेंटिकेशन भी आता है, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो सारा कुछ मैं अभी इस वीडियो में नहीं लेके जाने वाला हूँ। तो ठीक है, तो अभी मैं वो नहीं लेके जाने वाला हूँ। अभी हमारा मेन पॉइंट है कि हम बेसिक इसका फ़्लो समझे कि एपीआई किस तरह से वर्क करती है, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया कि बेसिक एपीआई फास्ट एपीआई में कितना इजी है क्रिएट करना, ठीक है। अब हमारा मेन पॉइंट आता है स्वैगर का, ठीक है। तो स्वैगर बेसिकली क्या होता है? स्वैगर होता है, ये देखो अभी जैसे ये जो आपका यूआरएल है ना, ये डॉक्स, इसके आगे आप सिंपल डॉक्स लिखो, एंटर करो, ठीक है। मैंने एंटर किया तो आपने देखा जितनी भी मैंने एपीआई बनाई है उनकी सारी डिटेल यहाँ पे है। ये मेरी फर्स्ट एपीआई होम, ठीक है, ये देखो होम के नाम से आ रही है। तो बेसिकली जो रूट होता है वो होम होता है। मैंने सेकंड एपीआई का नाम भी होम डाल दिया, इसलिए 2 बार होम होम आ रहा है। इसको मैं नाम चेंज करके यहाँ पे डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल गेट माई प्रोफाइल, ठीक है। इसको फॉर एग्जांपल माई प्रोफाइल के लिए बनाता हूँ, ठीक है। और इस पर मैंने जैसे डाल दिया हाई आशीष हियर, ओके, ठीक है। ठीक है, ये मैंने बना दिया, इसको मैंने सेव किया। आपने देखा यहाँ सेव करते ऑटोमेटिकली ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये सबसे अच्छा मतलब है इसका फीचर है। ये मैंने देखो रिफ़्रेश किया तो देखो यहाँ पे क्या है, ये होम का हो गया जो मेरा स्लैश पे है, और ये गेट माई प्रोफाइल, ओके। अभी यहाँ पे जैसे मैं देखो कर रहा हूँ तो इसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो ये जो स्वैगर बना है इसके अंदर यहाँ पे एक बटन भी आपको मिलता है हमेशा, ट्राई इट आउट। मीन्स जो भी आपकी एपीआई है यहाँ से आप डायरेक्टली उसको क्लिक करोगे तो उसके बाद है ना यहाँ पे देखो एग्जीक्यूट करोगे आप, तो यहाँ से आप डायरेक्टली एपीआई को रन कर सकते हो। ये मेरा रिक्वेस्ट का यूआरएल है और ये मेरी रेस्पॉन्स बॉडी है, जो रेस्पॉन्स है जो क्लाइंट को मिलेगा, ठीक है। और ये यहाँ पे आपको रेस्पॉन्स के हेडर भी बता रहा है, ठीक है, कि रेस्पॉन्स किस टाइप का है, जेसन टाइप का है, सर्वर क्या है, यूविकॉर्न, जैसे मैंने बताया था कि फास्ट एपीआई को रन करने के लिए जो सर्वर हम यूज़ करते हैं वो अभी जो कर रहे हैं वो है अपना यूविकॉर्न, ठीक है। तो इस तरह से आप है ना एपीआई बना सकते हो। और ये जो स्वैगर है ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा, जैसे जैसे आपकी एपीआईज बढ़ती जाएंगी ये स्वैगर आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। तो आपने देखा यहाँ पे ये कितना इजी है स्वैगर, ठीक है। अगर यहाँ पे ये तुम्हारी अभी मेरी जितनी भी ये एपीआईज है ये मैंने गेट टाइप की बनाई है, पोस्ट टाइप की मैं जानबूझ के इसके अंदर नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर पैरामीटर को ऐड करना है, वो थोड़ा सा एक अलग टॉपिक हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मल्टीपल एपीआईज बना के आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। अभी इस वीडियो के लिए मेरा मेन पॉइंट था कि फास्ट एपीआई को कैसे सेटअप करते हैं, आप समझ गए हैं। फास्ट एपीआई में क्या होता है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं एक बार समरी काइंड ऑफ बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक प्रोजेक्ट का अपना एक फ़ोल्डर बनाया, उस फोल्डर के अंदर जाना है, ठीक है। उसके अंदर जाने के बाद आपको ये क्या करना है, पाइथन 3 ये एक कमांड है, ये रन करना है। इससे क्या होगा कि आप वर्चुअल एनवायरनमेंट एक क्रिएट करते हो, ठीक है। क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एनवायरनमेंट यहाँ पे पाइथन में यूज़ करते हैं। सेकंड पॉइंट आपको क्या करना है, फिर उसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद आप एक्टिवेट जैसे ही करते हो आपको टर्मिनल पे इस तरह की चीज़ें यहाँ पे शो होंगी, जिसमें आपका ये वर्चुअल एनवायरनमेंट का ये आपका ब्रेसेस में दिख जाएगा। जब ये दिखता है तो इसमें मेक श्योर है कि आपका मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया है, मतलब एक्टिवेट हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हो यूविकॉर्न। यूविकॉर्न बेसिकली एक एपीआई का सर्वर है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फास्ट एपीआई को रन कराते हैं, ठीक है। वो रन करने में हेल्प करता है। और यूविकॉर्न की एक कमांड है, ये मेक श्योर आप ये रन करो जब भी आप अपनी फ़ाइल में चेंजेस करते हो, जैसे आपके प्रोजेक्ट में कुछ भी चेंजेस किए हैं तो ये आप एक बार रन कर दो। इसको रन करने के बाद थ्रू आउट द सेशन आपको दोबारा से कभी कुछ भी रन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप किसी भी फाइल में चेंजेस कर रहे हो जस्ट उसको सेव करो। सेव करने के बाद ये ऑटोमेटिकली अपडेट कर लेगा अपने आप को खुद को। और उसके बाद आप क्रोम के अंदर जाके जैसे ही अपनी एपीआई को एग्जीक्यूट करोगे तो जो आपका लेटेस्ट चेंजेस हैं वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। तो इस तरह से फास्ट एपीआई को आप यूज़ कर सकते हो। तो आई थिंक आपको फास्ट एपीआई के बारे में बेसिक आइडिया मिल चुका होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके कुछ क्वेरीज़ हैं, क्योंकि देखो
पोस्ट एपीआई डिलीट ये सब चीज़ें हम करने वाले हैं, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्टिंग के 2 वीडियो में मैंने जस्ट आपको है ना फास्ट एपीआई के बारे में एक छोटा सा बैकग्राउंड दिया है। आज थोड़ा सा हमने प्रैक्टिकली भी देखा है, लेकिन आगे क्या करने वाले हैं, मैं एक एप्लीकेशन बनाने वाला हूँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी है। उस एप्लीकेशन के थ्रू हम प्रॉपरली फोल्डर स्ट्रक्चर और वो सब चीज़ें फॉलो करेंगे। उसमें हम मल्टीपल टाइप की रेस्ट एपीआई क्रिएट करना सीखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे गेट की है, हम वहाँ पे पोस्ट टाइप की करेंगे, डिलीट टाइप की, अपडेट, मतलब जिस जिस टाइप की हमारी रिक्वायरमेंट आती रहेगी अकॉर्डिंगली वी कैन क्रिएट दोज एपीआई। ठीक है, वो सारी एपीआई क्रिएट करेंगे। स्वैगर, अभी हमारा स्वैगर कुछ भी नहीं है, अच्छा सा नहीं है, लेकिन जब इसमें पोस्ट और डिफरेंट टाइप की एपीआईज हो जाएंगी तो यहाँ पे काफ़ी सारा होगा, तो हम स्वैगर भी यूज़ करेंगे। मतलब हम अभी अपनी एपीआई को स्वैगर पे भी टेस्ट करेंगे, और जो गूगल का प्रोवाइडेड ये सॉफ्टवेयर है पोस्टमैन, डेफिनेटली इसको भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम ये दोनों वे से पूरी एपीआईज को सब कुछ टेस्ट करने वाले हैं, इस तरह से हम वर्क करने वाले हैं। ठीक है, बस आपके एंड से मेक श्योर ये चाहिए कि आप जैसे मैं कंटिन्यू चीज़ों को कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें। ठीक है, इस तरह से अगर करते रहेंगे तो डेफिनेटली हम फास्ट एपीआई को बहुत अच्छी इस पर कमांड कर लेंगे। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक माई कमेंट कंटेंट ना, तो एटलीस्ट आप है ना कमेंट करो वहाँ पे कुछ, मतलब जो भी आपके कोई क्वेरी हैं वहाँ पे डालो, ताकि जो ये वीडियोज़ और ये सारी चीज़ें मैं बना रहा हूँ वो थोड़ा सा अपना है ना, मेरे को भी कुछ फीडबैक काइंड ऑफ मिलता रहे कि कहाँ पे मैं कुछ लैग कर रहा हूँ, चीज़ें छोड़ रहा हूँ, तो डेफिनेटली आई कैन इम्प्रूव दैट। ओके, थैंक यू वेरी मच।